हेलो एवरीबॉडी। मैं पंकज सोनी पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल बटन को हिट कर दीजिए जिससे कि मेरे सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे फीडबैक दीजिए मुझे वीडियो के बारे में। अगर आपकी क्यूरी है तो भी मुझे आप कोई कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ शेयर करिए जिससे उनको स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन और जानकारी मिल सके। आप हैं ग्रो की वेबसाइट में और आज हमने जिस स्टॉक को चुना है वो है बजाज ऑटो। तो आज आज के दिन इसका स्टॉक प्राइस है 3176 रुपये 5 पैसे और आज के दिन इसमें 0.70% की बढ़त देखी गई है और आज की तारीख है 27 दिसंबर 2021। अगर 1 वीक के रिटर्न की बात करें तो इसने दिया है 2.06% का रिटर्न एक सप्ताह में। 1 मंथ में इसमें 4.36% की गिरावट दर्ज की गई है। 1 ईयर में 6.26% की गिरावट है और 3 साल में इसने 15.33% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर में इसने 20.58% का रिटर्न दिया है। तो जैसा इसका आप स्टॉक प्राइस का ग्राफ देख पा रहे हैं, ये कभी स्टॉक ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, इसमें चलता रहता है। तो इस स्टॉक प्राइस के ग्राफ को देखकर समझ में आता है कि ये जो स्टॉक है वो स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छे अवसर प्रदान करता है। आप इसके सपोर्ट पर इसको बाई कर सकते हैं और रेजिस्टेंस पर सेल कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका क्या सपोर्ट निकल कर आता है। तो ये देखिए, ये इसका मेजर सपोर्ट है, ठीक है। तो इस सपोर्ट लाइन पर आप बाई करिए और रेजिस्टेंस पर आप सेल कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस लाइन ये है, इधर पर आप सेल कर दीजिए। तो ये इस स्टॉक पर अगर ये स्टॉक अपने सपोर्ट को टच करता है तो आपको बाइंग के बहुत अच्छे अवसर मिल जाएंगे और उसके बाद आप इस टारगेट पर निकल सकते हैं। अभी आप अभी भी आप स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। हो सकता है स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक कर जाए और अपने रेजिस्टेंस तक पहुँचे। और ये स्टॉक अगर इससे भी नीचे गिरता है तो ये सपोर्ट लाइन निकल कर आती है, तो इसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं बाई ऑन डिप्स की। तो इसके अलावा भी बजाज ऑटो का स्टॉक आपको प्रॉफिट करा सकता है, वो भी इसके डिविडेंड के माध्यम से। बजाज ऑटो एक अच्छा डिविडेंड प्रदान करता है, तो अगर स्टॉक प्राइस में गिरावट होती है तो आप इसके डिविडेंड से भी मालामाल हो सकते हैं। चलिए स्टॉक के परफॉर्मेंस पर नज़र डालते हैं कि स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो आज का लो है 3150 रुपीज़ का और आज का हाई है 3187 रुपीज़ 55 पैसे का। 52 वीक लो इसने बनाया है 3027 रुपीज़ का और 52 वीक हाई जो है 4361 का। तो स्टॉक जो है अपने 52 वीक से काफ़ी नीचे आ चुका है, जिससे कि इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है। इसका ओपन प्राइस है 3161, प्रीवियस क्लोज है 3154। इसका वॉल्यूम जो है 2,14,640। यह एक लार्ज कैप स्टॉक है, इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है। तो ऐसे स्टॉक में मैं ट्रेडिंग की सलाह देता हूं जिससे कि आप इसमें कभी भी एंट्री और एग्जिट कर सकें, प्रॉफिट बुक कर सकें। और आज के दिन जो है इसमें जो वैल्यू ट्रेड हुई है वो है 68 करोड़ की। अब चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि एनालिस्ट की इसके बारे में क्या सलाह है, क्या बोल रहे हैं आपको कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। तो 70% एनालिस्ट का मानना है कि इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। 20% एनालिस्ट इसमें होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं और 11% एनालिस्ट इसमें सेल करने की सलाह दे रहे हैं। और इसमें 46 एनालिस्ट ने इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल को जांच करके ही ये आपको सलाह दी है। चलिए अब हम इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। इसका मार्केट कैप है
91,269 करोड़ का, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका पी जो है 18.78 है। पी की दृष्टि से यह स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन पर उपलब्ध है। इसका पीबी जो है 3.35 है। पीबी का मतलब होता है ये स्टॉक अपने इंटरेस्टिक वैल्यू से 3.35 टाइम्स ज़्यादा वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री पी जो है 15.29 है। तो जो बजाज ऑटो है अपने इंडस्ट्री पी से सस्ते में आपको मिल रहा है। इसका पी कम है, तो इस पर एक खरीदारी के अच्छे अवसर आपको मिल रहे हैं। इसके फंडामेंटल्स को देखकर तो ऐसा ही लगता है। इसका आरओई है 19.85%, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर किसी भी स्टॉक का आरओई 12% से ज़्यादा है तो वो अच्छा माना जाता है। ईपीएस जो है इसका 223.92 है। डिविडेंड यील्ड 4.44% है। इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छी है, तो ये स्टॉक में आप डिविडेंड के माध्यम से भी कमाई कर सकते हैं। बुक वैल्यू जो है इसका 933.80 है। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल की चर्चा कर लेते हैं। पहले हम रेवेन्यू देखेंगे कि रेवेन्यू इसके कैसे रहे हैं। क्वार्टरली बेस पर अभी हम सभी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, और ये सभी फिगर्स जो हैं करोड़ में हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखिए। सितंबर 20 में इसका रेवेन्यू था 7,156। दिसंबर 20 में इसका रेवेन्यू था 8,910। मार्च 21 में इसका रेवेन्यू कम हो गया 8,596, और जून 21 में इसकी रेवेन्यू में गिरावट दर्ज की गई 7,386, और सितंबर 21 में इसके रेवेन्यू में एक अच्छी बढ़त देखी गई, और वो है 8,762 की। अब हम प्रॉफिट की बात करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो सितंबर 20 में इसका प्रॉफिट था 1,194। दिसंबर 20 में इसका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 1,716। मार्च 21 में इसके प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट हुई और ये हो गया 1,551। जून 21 में इसके प्रॉफिट में फिर गिरावट हुई और ये हो गया 1,170, और सितंबर 21 में इसके प्रॉफिट में गजब की तेजी देखी गई और वो हो गया 2,040 करोड़। चलिए अब इस कंपनी के बारे में हम जानते हैं कि इस कंपनी का कारोबार कैसा है। बजाज ऑटो लिमिटेड इज एन इंडिया बेस्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल्स, थ्री व्हीलर्स एंड पार्ट्स। तो ये बजाज ऑटो जो कंपनी है ये मेन रूप से इंडिया बेस्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं कि इनका कारोबार केवल इंडिया में ही है। ये मोटरसाइकिल्स बनाते हैं, थ्री व्हीलर्स बनाते हैं और इसके पार्ट्स भी बनाते हैं। द कंपनीज बिजनेस सेगमेंट इंक्लूड ऑटोमेटिव, investments and others. The company's vehicle include two-wheelers and commercial vehicles. Its two-wheelers include Bajaj V, Bajaj V, Avenger, Avenger, Cruise 220, Pulsar, RS200, Pulsar FIS, Pulsar 200, NS, Pulsar 220, Pulsar 180, Pulsar 150, Pulsar 135, TS Discover, New Discover 125, New Discover 150S, New Discover 150F, Platina 100, Platina 100, ES, City 100, City 100, Ninja, Ninja 650R and Ninja 300. Its products also include City 100B, Boxer, BM 150X, Avenger 220 Cruise, Avenger 220 Street, Avenger 150 Street, Pulsar Edge 150 and Maxima Cargo. The company's geographic segment include India and rest of the world. The company offers troubleshooting services. The company plants include Waluj plant, Chakan plant and Patnagar plant. The company subsidiaries include PT, Bajaj Auto Indonesia and Bajaj Auto International Holding BV. इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बजाज ऑटो लिमिटेड। ये कंपनी स्थापित हुई थी 2007 में। तो इसको 14 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। मैंने इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर राजीव बजाज, और इसका एनएससी सिंबल है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे ऑटो, मोटरसाइकिल, कार और बहुत सारे जो मोटरसाइकिल के ब्रांड्स हैं वो भी हैं। चलिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है।
इसकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है 53.70 है। इसके रिटेल एंड अदर्स की जो होल्डिंग है 22.24% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी इसमें अच्छी खासी होल्डिंग बना के रखी है, वो है 11.21%। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि बजाज ऑटो में प्रोमोटर्स की होल्डिंग गजब की है और वो है 53.70%। टॉप म्यूचुअल फंड्स जैसे कि मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड 25 फंड में इसकी 8.44% की होल्डिंग है। टाटा इक्विटी पी फंड की में इसमें 2.27% की होल्डिंग है। फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी की 1.80% की होल्डिंग है और बीएनपी परिवार में 1.57% की होल्डिंग है। तो अगर आप बजाज ऑटो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो का 5% एलोकेशन जो है बजाज ऑटो में कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो 5000 रुपीज बजाज ऑटो में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके बाद बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 8 जुलाई 21 को इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है 140 रुपीज पर शेयर का। चलिए अब इसके टारगेट प्राइस की बात कर लेते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार बाई बजाज ऑटो टारगेट प्राइस रुपीज 4500 एक्सिस सिक्योरिटी। तो एक्सिस सिक्योरिटी ने इसका 4500 का टारगेट दिया है जो कि बहुत अच्छा है। इसमें आपको 40-45% तक की अपसाइड मिल जाएगी अगर आप बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाकर चलेंगे तो। चलिए पढ़ते हैं इस न्यूज को। Axis Securities has buy call on Bajaj Auto with a target price of rupees 4,500. The current market price of Bajaj Auto Limited is rupees 3,327. Time period given by analyst is 1 year when Bajaj Auto Limited price can reach defined target. तो आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं, बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। स्टॉक जितना गिरता है आप उसको खरीदते जाइए, तो जो स्टॉक में रैली आएगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा और 4500 का टारगेट आने पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और आप इस स्टॉक को 1 ईयर टाइम फ्रेम के लिए ले सकते हैं और होल्ड करके रखिए और इस बीच आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलेगा। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल बटन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।